नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी आपने कौन बनेगा करोड़पति केबीसी का नया सीजन जो है उसमें बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे हुए एक बालक को देखा होगा और उस बालक ने निश्चित तौर पर कुछ प्रश्नों का जवाब दिया, वो अच्छी बात है, लेकिन उसके ओवर कॉन्फिडेंस और कुछ उसकी हरकतों को लेकर के सोशल मीडिया पर एक डिबेट सा छिड़ गया है कि हमारी आने वाली जनरेशन जो है क्या वो बिगड़ेल बनती जा रही है और ये क्यों हो रहा है। क्या माता पिता से ज्यादा लाड़ प्यार मिलने से ऐसा हो रहा है? और एक टर्म जो है वो विशेषज्ञ कह रहे हैं, साइकोलॉजी की बात है, उसको कहा गया है सिक्स पॉकेट सिंड्रोम। तो अब यहां पर यह बातें है कि समझने की ये सिक्स पॉकेट सिंड्रोम होता क्या है और इससे कैसे हमारे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं और ये समाज में आगे चल करके किस तरह से नुकसानदायक हो सकता है, इन तमाम चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले संस्कृति आईएएस के द्वारा यहां पर आपको दिवाली स्पेशल ऑफर दिया गया है जिसकी वैलिडिटी 22 अक्टूबर तक रहने वाली है। विभिन्न पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की चर्चा करेंगे, यहां पर देखेंगे तमाम जो है फाउंडेशन कोर्स के विषय में बताया गया है। बीपीएससी है, यूपीपीसीएस है, एमपीपीएससी, आरएएस है। और देखिए यहां पर मुख्य बात है कि 60 से 75% तक का ऑफ तो है ही आपको, लेकिन दिवाली पर 10% एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिल रहा है। तो ये आपके लिए ज्यादा फायदेमंद का समय है और यहां पर संपर्क सूत्र आपको दिया गया है। इस पर कॉन्टैक्ट करके आप क्या कर सकते हैं कि आप विशेष जानकारी लीजिए, अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा के फिर अपनी तैयारी को और भी धारदार बनाइए। तो मुख्य चीजें यहां पर है कि हमें सिक्स पॉकेट सिंड्रोम के विषय में समझना है और ये सिक्स पॉकेट सिंड्रोम कैसे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को परेशान कर रहा है, उनके बिहेवियर को बदल रहा है और इसमें माता पिता और उनके लाड़ प्यार का ही क्या योगदान है, इसको यहां पर हम बातचीत में लाएंगे। तो यहां पर आपने देखा शो के विषय में हमने बात किया, उस बच्चे पर मत जाइए क्योंकि हो सकता है सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा उस बच्चे को लेकर के ट्रोल किया जा रहा है। देखिए सबसे पहली बात समझ लीजिए, ये पर्टिकुलर एक बच्चे की बात नहीं है, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो निश्चित तौर पर इस समय में इस समस्या से जूझ रहे हैं। ये अलग बात है कि ये बच्चा सामने आया और अपने बिहेवियर के वजह से, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से दुनिया भर के सामने आ गया और चूंकि इनका सामना भी किनसे हो गया तो दिग्गज अमिताभ बच्चन से, तो ज्यादा चर्चा में आ गया है। लेकिन निश्चित तौर पर इसको क्रिटिसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि ये बच्चा तो बहुत छोटा है, ये तो दरअसल ये भी नहीं समझ पा रहा होगा कि वह बिग बी का सम्मान कर रहा है या अपमान कर रहा है, क्योंकि इसके लिए अमिताभ बच्चन का क्या कद है, क्या वो है, कितना ये जानता होगा, सोचिए जरा, है ना। तो कहने का मतलब जो इसका सामान्य व्यवहार अपने दैनिक जीवन में, अपने परिवार में रहा है, अपने दोस्तों के साथ, शिक्षकों के साथ रहा होगा, वही व्यवहार यहां पर यह भी करके आया है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा इसको क्रिटिसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात समझना है कि फिर यह समस्या आ कहां से रही है। यह प्रश्न एक बच्चे का नहीं है, यह प्रश्न घर घर में रहने वाले बच्चे का हो रहा है। फिर यह समस्या आ कहां से रही है, इस पर ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है, न कि एक बच्चे को टारगेट करने की। और वो टॉपिक कहा गया है सिक्स पॉकेट सिंड्रोम। अब कहा गया है कि ये बच्चे जो हैं इसलिए ही ऐसा व्यवहार कर रहे हैं कि चूंकि इनमें सिक्स पॉकेट सिंड्रोम देखा जा रहा है। सवाल उठता है ना कि क्या हो रहा है, इनके व्यक्तित्व पर ये सिक्स पॉकेट सिंड्रोम कैसे असर डाल रहा है, इसको लेकर के विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। अब सबसे पहले सिक्स पॉकेट का मतलब क्या है। देखिए सिक्स पॉकेट कहने का मतलब सबसे पहले समझिए, संख्या देखिए, न्यूमेरिकल 6 हो गया, पॉकेट 6 अलग अलग पॉकेट हो गया, यानी कि 6 अलग अलग सोर्स है। आप कहेंगे कि मेरे इस पॉकेट में पीछे वाले में वॉलेट है, एक वाले में मोबाइल है, एक में हैंकी है, तो अलग अलग पॉकेट में आप कुछ अपनी चीजों को रखते हैं, यानी कि 6 अलग अलग सोर्स की बातें की गई है। अब यहां पर क्या हो गया है कि आज के समय में एक बच्चा, आज के समय में ज्यादा पेरेंट्स को चाहिए, है ना। पेरेंट्स जो है ज्यादातर कहते हैं कि भाई महंगाई बहुत है, हम इन्वॉल्व हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं, ऑफिस रहता है, एक बच्चा हमारे लिए काफी है, ठीक है। और उस बच्चे के लिए वो तमाम रिसोर्सेज इकट्ठा करना चाहते हैं। वह बच्चा मुंह खोलता नहीं, नाराज होता नहीं, उससे पहले तमाम तरह की सुविधाएं उसको दे दी जाती है और वो काफी अटेंशन में रहता है ना। घर के जितने लोग हैं उसका ख्याल रखते हैं। और सिक्स पॉकेट में क्या क्या है देखिए, यानी कि एक जो है ननिहाल के तरफ से, एक जो है अपने घर के तरफ से, दादा दादी के तरफ से भी उसका ख्याल रखा जाता है, माता पिता तो है, यानी कि 3 पेयर और 6% की बात की जाएगी यहां पर। देखिए एक जो है उसके माता पिता, जो उसके पेरेंट्स हैं, मम्मी डैडी, और दूसरा जो होंगे दादा दादी, तो 4 लोग हो गए, और तीसरा जो हो गया नाना नानी। एक ही बच्चा है,
6 लोग यहाँ पर आ गए। तो इन सभी के जेब जो है ना बच्चे की इच्छा के लिए तुरंत खुल जाता है। बच्चा कुछ भी तैयार हुआ, अरे मेरा एक ही तो पोता है, मेरा एक ही तो नातिन है ना, पोती है, ये कैसे नाराज होगी, मेरी एक ही तो बिटिया है, इसको राजकुमारी की तरह पालना है। तो क्या होगा, तुरंत में आप उसकी डिमांड पूरी कर दे रहे हैं। तो इस वजह से उस बच्चे को ये नहीं पता कि नाराजगी क्या होता है, उस बच्चे को ये नहीं पता कि प्रॉब्लम फेस कैसे करते हैं, उस बच्चे को ये नहीं पता कि रिसोर्सेज कभी नहीं उपलब्ध होगा तो कैसे हैंडल करना, उस बच्चे को नहीं पता कि जीवन में कभी वो असफल हो जाएगा तो अपनी असफलताओं से उसे कैसे जूझना है, क्योंकि हमेशा उसने सफलता का ही स्वाद चखा है। कई बार उस बच्चे को यह भी नहीं पता कि सफलता को कैसे सर पर नहीं चढ़ने देना है, क्योंकि हमने सिखाया है नहीं, हमारे समाज ने, हमारे परिवार ने, हमारे स्कूल की व्यवस्था ने आपने नहीं सिखाया। उस बच्चे को आज एक शिक्षक डांट दे, आप खुद पहुंच जाएंगे स्कूल में शिक्षक को डांटने के लिए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, मेरे बच्चे को आपने डांट दिया। यही हो रहा है ना। तो अगर यही हो रहा है तो मुझे बताइए, क्या वो केबीसी वाले बच्चे की समस्या है या हम सबकी प्रॉब्लम है? ये हम सबकी प्रॉब्लम है, ये हमारी सामाजिक पारिवारिक समस्या है कि हमें सही होना पड़ेगा। हम जब तक सही नहीं होंगे, हम बच्चे को ट्रोल करने से जो है वो यहां पर जंग नहीं जीत लेंगे। तो प्रॉब्लम को समझना, उसका सॉल्यूशन ढूंढना, समाज को अधिक अवेयर होकर के ये काम करना पड़ेगा। तो यहां पर यही कही गई है कि जो भी चीजें उसकी हो, खिलौना हो, मनपसंद खाना हो, कोई मदद मांग रहा हो, कुछ भी हो, उसकी तारीफ बहुत ज्यादा करना, हर तरफ से उस बच्चे को एक बहुत सुपीरियर जो है वो साबित करना होता है। ठीक है, और वो देखा जाता है कि कहीं न कहीं उस बच्चे के व्यवहार में तब्दीली लाता है। वो बच्चा जैसे जैसा बड़ा होता है, जब वो वयस्क हो जाता है, तो उसके इरादे कई बार अच्छे भी होते हैं, लेकिन बच्चे के हर मांग को पूरा करने की जब आपकी चीजें होती है ना, तो छोटे छोटी परेशानियों और निराशाओं का सामना करने से वो बचने लग जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस का कई बार वो सामना करने लग जाते हैं, ये प्रॉब्लम होता है। और सिंड्रोम में क्या क्या लक्षण हो सकता है, जैसे कि ज्यादा निर्भरता आ सकता है, वो छोटे छोटे काम जैसे खुद से बैग लेकर के चलना। अच्छा, आपने देखा होगा, आप किसी भी प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल के बाहर जाइएगा, जब स्कूल पेरेंट्स पहुंचाने जाते हैं या लेने जाते हैं बच्चे को घर लेने के लिए, तो देखेंगे पेरेंट्स ही उसका बैग भी लेके चलते हैं। एक वजह तो यह है, ये स्कूल वाले बहुत ज्यादा भारी भरकम बस्ता बना देते हैं, है ना, इतना ज्यादा दे देते हैं, जितना पढ़ाते नहीं उतना किताब कॉपी हो जाता है, बच्चे की कमर झुक जाती है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन सब चीजों को लेकर के चर्चा किया है। जो लोग बीएड वगैरह किए होंगे या जो लोग जो है नेट क्वालिफाई किए होंगे, नेट का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, चूंकि पूरा जो एक तरह से आप देखेंगे शिक्षक का जो शिक्षण कला है उसमें पढ़ना होता है इस टॉपिक को। तो कुल मिलाकर के ये होता है कि वो तो समझ में आ रहा है स्कूल का बिहेवियर, लेकिन एक पेरेंट्स जो है कि नहीं, बच्चा मेरा जो हो बैग भी कैसे उठाएगा, खाना का डब्बा भी कैसे लेगा, पानी का बोतल भी कैसे लेगा, जूता भी खुद ही बांध रहे हैं उसका लेकर के, है ना। वो हर काम पर बच्चों को क्या किया, खुद पे निर्भर कर लिया। तो बच्चा भी अब आप पर निर्भर हो गया, उसको कुछ भी चाहिए वो तुरंत आप ही को कहेगा कि ला करके दो, नहीं लाओगे वो निराश हो जाएगा। धैर्य की कमी उसमें आएगी ही, क्योंकि हर चीज आप पूरा कर रहे हैं, तो उसको पता ही नहीं इंतजार करना क्या होता है, उसको इंतजार करना बिल्कुल पसंद ही नहीं होता है, उसको अपनी इच्छा तुरंत मनमानी। इसलिए उस बच्चे ने कहा, देखिए उस सिंड्रोम का प्रभाव उस पर था, उस बच्चे ने कहा कि आप मुझे विकल्प मत बताओ, और दूसरी बात क्या कहा उसने कि हमें रूल जो वगैरह है इस खेल का वो मत समझाओ, वो हमें आता है, आप क्वेश्चन पूछो। कई बार उसने क्या किया, विकल्प सुनने से पहले ही जवाब दिया। धैर्य की कमी, पेशेंस नहीं है उसमें। क्या आप हमसे क्या पूछ रहे हो, जो आप पूछ रहे हो मैं चुटकी में आता है, ये है। निराशा सहन ना कर पाना स्थिति हो सकता है ना। कई बार जो है कुछ चीजें उसकी इच्छा अनुसार नहीं होगा, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, इरिटेट होगा, जैसा कि उसमें वो हो भी रहा था। एग्रेसिव बर्ताव कर सकता है, रोना शुरू कर सकता है, स्ट्रेस ले सकता है, चिल्लाना कर सकता है। प्रशंसा की भूख ऐसे बच्चे को बहुत हो जाती है, उन्हें हर छोटे बड़े काम में अपनी तारीफ चाहिए, वैलिडेशन की जरूरत होता है, सेल्फ सेंट्रिक हो जाता है, आत्म केंद्रित। वो हमेशा चाहता है घर परिवार में हर व्यक्ति उसकी चर्चा करे। आपके घर में कोई पेट है, डॉगी हो या कैट हो, आप देखना वो डॉगी कैट जब आप उसकी चर्चा नहीं कर रहे होगे ना, वो बड़ा परेशान रहता है, वो आपके इर्द गिर्द घूमता रहता होगा, है ना। जब आप उसको दुलार करोगे, पुचकारोगे, उसको बड़ा खुश होगा। तो वो जो उस पशु में जो आ गया है ना, सेल्फ सेंट्रिक प्रवृत्ति, वही बच्चे में चला जा रहा है। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने पेट का बहुत ख्याल रखते हैं ना, यही होता है। तो वैसा ही कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा। और इन सब चीजों की वजह से अगर उस बच्चे की बराबर तारीफ ना कीजिए, ना उसको दुलारिए पुचकारिए, उसका आत्मविश्वास
विकास डगमगाने लग जाता है, कमजोर होने लग जाता है। और साथियों इन सब चीज का बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। देख रहे हैं, एक जो है मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स और पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, माता पिता तो हैं ही, और ये 3 जोड़ी हैं, 6 लोग हैं, और ये एक नन्हा सा बच्चा है। ये सब इसके ख्याल रखने में लगे हुए हैं, हर एक चीजें पूरी करने में। तो मुझे बताइए, इनको अपने बिहेवियर में तब्दीली करना है, इनको सही पेरेंटिंग करना है, किस बच्चे पर हम ज्यादा दोष देंगे? इसलिए केबीसी में जो बच्चा आया था उसको ट्रोल करने से बहुत ज्यादा काम चलेगा नहीं, और ट्रोल करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो उस बच्चे की मानसिक स्थिति के विषय में सोच रहा हूं कि मोबाइल तो होगा ही, और वो देख रहा होगा कि पूरी दुनिया उसको ट्रोल कर रही है, क्या उस पर बीत रही होगी, है ना? तो वो नहीं करना है, मैच्योर तरीके से बिहेव करना है। ठीक है, उसने कुछ बर्ताव तो बुरे किए हैं, लेकिन वो हमारी ज्यादा कमी है सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर। बच्चों के विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जिम्मेदारी की भावना में कमी आएगी, वो हर छोटी छोटी चीजों से भागेगा, भावनात्मक रूप से वो बहुत कमजोर हो जाएगा, है ना? क्योंकि वो बहुत निराशा का सामना आगे चल करके कर सकता है। कोई भी चुनौती हो, थोड़ी सी भी नाकामयाबी हो, वो थोड़ी बहुत भी आलोचना झेल नहीं पाएगा, सोशल स्किल का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो ज्यादा समय है जो अपने घर में अपने पेरेंट्स के बीच ही गुजारा है, तो जाहिर सी बात है वो एक तरह से जिद्दी और स्वार्थी प्रवृत्ति का हो सकता है। दोस्त ज्यादा नहीं बनेंगे, रिश्ते भुनाने में उसको मुश्किलें हो सकती है, आत्मविश्वास का कमी हो सकता है, या अति आत्मविश्वास हो सकता है जैसे इस बच्चे को हुआ था, और अवास्तविक अपेक्षाएं हो सकता है। एक सपनों की दुनिया में वो जी सकता है, वास्तविक दुनिया जो है उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो बहुत ज्यादा कंपटीशन, प्रॉब्लम, चुनौतियां, ये सब जब आएगा तो उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। इसलिए जो देखेंगे शुरुआती दिनों में जो बच्चे बहुत छोटे उम्र के होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, जीनियस होते हैं, टीवी पे जाते हैं, तालियां मिल रही होती है, बहुत अवार्ड मिल रहे होते हैं, ऐसे बच्चे आगे चल करके एंजाइटी के शिकार होते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स, उनका समाज, वो बच्चे, उनके शिक्षक और बच्चा खुद भी इन सब वजह से अपने आप से बहुत महत्वाकांक्षाएं पाल लेता है, बहुत सारी उम्मीदें देख लेता है। कह रहे जब तो ये 5 साल का था, जब 8 साल का था, तब सभी लोग ताली बजाते थे, तब सबने इसके लिए जो है कि इतनी प्रशंसा की, अखबारों में नाम आता था, अवार्ड दिए थे प्रधानमंत्री, ये वो बहुत सारी चीजें। तो क्या होता है कि उम्मीदें बढ़ती है, और समय के साथ जब वो बड़ा होता है तो ये दुनिया उतनी खूबसूरत नहीं है जितना हम सोचते हैं। कंपटीशन बहुत है, चुनौतियां बहुत है, रियल लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपने आप को, वजूद को पाने के लिए। जब वो बच्चा ये सब फेस करता है तो उसको लगता है कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ, वो कर ही नहीं पाता इन सब चीज़ों को, और फिर उसको निराशा मिलती है, तब उसको लगता है कि वो तो कुछ भी नहीं है, और इस वजह से वो एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह का शिकार होता जाता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो बातें हैं ना, एक बच्चे को ट्रोल करने से काम नहीं चलेगा। एक समाज के तौर पर, एक परिपक्व परिवार और व्यक्ति के तौर पर, पेरेंट्स के तौर पर हम सभी को इसके लिए काम करना पड़ेगा और अपने बच्चे की देखभाल करनी पड़ेगी, तभी जाकर के एक पैटर्न जो है बिहेवियर में बदलाव आएगा, और तब जाकर के हमारा बच्चा इन सब परेशानियों से दूर हो सकता है। ठीक है, अब आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? आपके घर परिवार में ऐसे कुछ बच्चे हैं, या आप अपने बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी लोग मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेक्चर को शेयर कीजिए। मैं कभी शेयर करने कहता नहीं, लेकिन इस लेक्चर को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को पहुंचे। बच्चों को दिखाइए, पेरेंट्स को दिखाइए, ताकि वो अपने बिहेवियर में परिवर्तन कर सके और फिर उसका बुरा प्रभाव उनके बच्चों पर ना पड़े। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।